नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति फिर से देश के अंदर गर्म होने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 इंडिया गठबंधन ने निकाला बीजेपी की मंदिर पॉलिटिक्स का तोड़। बिहार में फूका जाएगा बिगुल। जी हां, बड़ी खबर इस समय आ रही है मंडल वर्सेस कमंडल को लेकर के। चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली खबर आप तक पहुंचती रहे। लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी की मंदिर पॉलिटिक्स का जवाब सामाजिक न्याय के वादे से देने की तैयारी है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने आम चुनाव 2024 की साझा रणनीति के केंद्र में यही मुद्दा रखा है। बीजेपी के खिलाफ जंग का बिगुल बिहार में फूका जाएगा, जो सोशलिस्ट राजनीति का अगुआ रहा है। जी हाँ, सोशलिस्ट राजनीति की जब भी बात करते तो बिहार उसमें हमेशा से अगुआ रहा। आने वाले दिनों में बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच कमंडल बनाम मंडल की लड़ाई और तीखी होती दिखेगी। सिर्फ 10 दिन के भीतर ही 3 बड़े कार्यक्रम होने हैं। अप्रैल मई में संभावित लोकसभा चुनाव पर गहरा असर डाल सकते हैं। 14 जनवरी को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। 24 जनवरी को बिहार से कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह शुरू होगी। देश की सियासत का रुख तय करने वाले हैं ये कार्यक्रम। जी हम मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति को लेकर के पूरे भारत की राजनीति फिर से धीरे धीरे गर्माहट ले रही है। कांग्रेस ने इंडिया के सहयोगी दलों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। मणिपुर से शुरू होकर राहुल की यह यात्रा महाराष्ट्र में खत्म होगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने उम्मीद जताई है कि विभिन्न राज्यों से इस गठबंधन से जुड़े दलों के प्रमुख नेता यात्रा का हिस्सा बनेंगे। कांग्रेस ने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले निकाली जा रही है यात्रा 67 दिन में 15 राज्यों और 110 जिलों से होकर गुजरेगी। जी हां, लगभग 6700 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इस यात्रा के दौरान बीजेपी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के माहौल बना दिया है। जी इस समय पूरे देश में राममय माहौल बनाया जा रहा है। जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में करने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी बीजेपी ने पूरे देश में प्रचार जारी रखने की योजना बनाई है। आरएसएस स्वयंसेवक भी देश भर में फैले उत्साह को चुनाव तक बरकरार रखने में जुटेगी। बीजेपी की ओर से स्वच्छता अभियान शुरू किया गया, जो 22 जनवरी तक चलेगा। इसमें देश के सभी मंदिरों की साफ सफाई होगी। जी हां, इस तरीके से एक तरफ कमंडल दूसरी तरफ मंडल की राजनीति देश में गरमाने लगी है धीरे धीरे। विपक्ष ने राष्ट्रव्यापी जनगणना की मांग पुरजोर तरीके से उठाने का फैसला किया है। पिछले साल गांधी जयंती के मौके पर बिहार सरकार ने जाति सर्वे के आंकड़े जारी किए थे। राज्य में जदयू राजद कांग्रेस वानी की मिलीजुली सरकार है। सर्वे ने आंकड़ों में इंडिया दलों की ओर से जाति आधारित जनगणना की मांग को और मजबूत कर दिया है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर जदयू ने 22 से 24 जनवरी के बीच तमाम कार्यक्रमों का प्लान बनाया है। नीतीश भी इनमें से कुछ कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बिहार में जगह जगह कर्पूरी की चर्चा आयोजित की जाएगी। 2 बार बिहार के सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर ने देश में ओबीसी और ईबीसी आरक्षण का पुरोधा माना जाता है। 1978 में ठाकुर ने सरकार में सहयोगी जनसंघ के विरोध के बावजूद आरक्षण योजना शुरू की थी। उस समय देश में ऐसी आरक्षण व्यवस्था की किसी और राज्य में नहीं थी। इस तरीके से देश में अगर हम बात करते हैं तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मंदिर पॉलिटिक्स का तोड़ निकालने के लिए इंडिया गठबंधन बिहार में जल्द फूकने वाला है बड़ा बिगुल। जी हां, 22 जनवरी के बाद बड़ी हलचल होने वाली है देश की राजनीति के अंदर। बीजेपी की मंदिर पॉलिटिक्स के जवाब में कमंडल राजनीति। जी हां, मंडल वर्सेज कमंडल की जो राजनीति 90 और 80 के दशक की थी, वो 2024 लोकसभा चुनाव में भी फिर मुख्य भूमिका में शामिल हो रही है। आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन के द्वारा मंडल वर्सेज कमंडल की राजनीति को आगे लेकर के अगर फिर से राजनीति की जाती है तो क्या 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोका जा सकता है? क्या इंडिया गठबंधन के जो तमाम राजनीतिक दल है उनके एकजुट होने से भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित होगी, या फिर मोदी का राममय जो बत है, राम प्रतिष्ठा को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, अयोध्या के मामले को लेकर जिस तरीके से बीजेपी इस समय मंदिर पॉलिटिक्स को लेकर के पूरे देश में अगुवा बनी हुई है, क्या नरेंद्र मोदी की सत्ता को इंडिया गठबंधन चैलेंज कर पाएगी? और नाम में कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली खबरों के साथ। चैनल पर बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।